हे हेलो एवरीवन। तो यार हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का वो खत्म हो चुका है। हमने वेरिएबल्स देख लिया, हमने कीवर्ड्स देख लिए, हमने डेटा टाइप देख लिया, लूप देख लिया, कंडीशन देख ली। नॉर्मल नॉर्मल बेसिक कुछ चीजें क्लियर होती गई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो बार बार की क्या आपको क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार में यार कुछ चीज क्लियर नहीं होती है ना। जब हम उस चीज को दो तीन बार देखते हैं करते हैं तब वो जाके क्लियर होती है हमको। तो उसके बाद अब आता है हमारे सामने एक टॉपिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आज हम ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, और क्यों ही करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट, क्यों जरूरत क्यों पड़ी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। ये पूरी चीजें आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कि ऑब्जेक्ट से के क्या काम होता है, कैसे काम होता है। ठीक है। तो ये बेसिक जो फ़ोल्डर था मेरा, इसको मैं हटा के एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट 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 के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम लिखेंगे जस्ट कुछ नहीं, H1 में मैं दे दूंगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए सिंपल इंडेक्स डॉट जे एस। ये फाइल बनाई हमने। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इसको लिंक कर देंगे। बॉडी के अंदर करो या बॉडी के बाहर करो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बॉडी के अंदर करनी चाहिए, है ना। अथॉरिटी इंडेक्स डॉट जेएस, सॉरी जेएस। तो हम इसको रन कर लेते हैं। वेयर लाइव सर्वर ओपन। वो ऑप्शन कहाँ गया मेरा, ओपन विथ लाइव सर्वर? इसको बड़ा करना पड़ेगा क्या? ये आ गया कोई लाइव का ऑप्शन। इसको हमने लाइव किया, लाइव सर्वर पे ऑब्जेक्ट हमारा खुल गया है। इंडेक्स फाइल को हम चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल देख लेते हैं अपना। पेज लोडेड, कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉग हेलो फ्रॉम ऑब्जेक्ट फाइल। जस्ट में चेक करने के लिए ओबीजे ऑब्जेक्ट जेएस फाइल। हाँ, हमारी फाइल पूर्ण अच्छे तरीके से लिंक हो चुकी है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे बस। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की बात करने। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट सपोज करो, सपोज एक कार है। ठीक है, समझ लो एक कार है। अब कार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कितने सीटर कार है, कौन से कलर की कार है, ब्रांड का नेम क्या है, समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें होती, कार की प्रॉपर्टीज क्या होती, बहुत सारी होती। अब मुझे कार नाम के वेरिएबल में अगर ये सब सेव कराना है तो मैं करा सकता हूँ? मैं नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि एक वेरिएबल में तो सिर्फ मैं एक ही वैल्यू ले सकता हूँ। ये मैं टैब 9 थोड़ा सा अपना बंद कर लूँ जरा। खैर, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं एक वेरिएबल में। तो ये तो दिक्कत हो गई ना, फिर कार की वैल्यू कैसे पूरी एंटर कराएंगे हम? हमको अगर पूरी वैल्यू एंटर करानी है कार की, अरे यार ये क्या हो रहा है, टैब 9 सेकेंड। ठीक है, अब नहीं देगा, है ना। तो कार की जो इतनी सारी वैल्यूज हैं, कार का कलर है, कार का ब्रांड है, कार का इंजन टाइप है, या कार की सीट टाइप है कि कितने सीटर कार है, ये सारी चीजें एक चीज के अंदर, या ना एक कंटेनर के अंदर अगर हमको रखनी होती है ना, तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँ, तो मैंने लिखा कार, मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेयर
कार कलर इक्वल टू रेड। ठीक, यही रेड। ठीक है, उसके बाद लिखूंगा मैं वेर कार कार ब्रांड। कौन से ब्रांड की कार है, मतलब कौन सी कंपनी की कार है, तो मैंने महिंद्रा महिंद्रा। ठीक है, फिर लिखा वेर कार टाइप, मतलब वो क्या है, एसयूवी है, एसयूवी है, एमयूवी है, सेडान है। मैंने लिखा क्या, एक्सयूवी। ठीक है, ये बट इन चीजों को स्टोर करने के लिए, इन तीन चीजों को स्टोर करने के लिए मेरे को तीन वेरिएबल बनाने पड़े। देख रहे हो, अब तीन वेरिएबल बनाने पड़े, मतलब तीन अलग अलग मेमोरी एलोकेशन हुआ। मेमोरी एलोकेशन क्या, मतलब समझो, अगर मैं मेमोरी एलोकेशन की बात करूं तो व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड, तो मेरा फेवरेट वाला व्हाइट बोर्ड कहाँ गया, ये है। अगर मैं मेमोरी एलोकेशन की बात करूं, मेमोरी एलोकेशन की, तो ये तीनों वेरिएबल मुझे नहीं पता कि इस एक ही जगह पे डिफाइन हुए होंगे। एक ही जगह पे डिफाइन हुए होंगे का मतलब क्या है, देखो बताता हूँ। ये मैं कुछ और पढ़ रहा था, मे बी डीएसए था शायद। हाँ मैं पढ़ता हूँ, डीएसए भी पढ़ता हूँ, डेवलपमेंट भी पढ़ता हूँ, डीएसए भी पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ। जीवन में सब आना जरूरी है भाई, एक चीज से काम थोड़ी चलता है। ये समझो, ये हमारा मेमोरी ब्लॉक, ये हमारे मेमोरी के ब्लॉक्स हैं। ठीक, ये हमारी कंप्यूटर में मेमोरी है। अब हमने पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो ये 2 बाइट्स या 4 बाइट्स या जितने का भी हमारा वेरिएबल होगा, वेरिएबल वो डिपेंड करेगा क्या, बाइट्स किस पे डिपेंड करेगी, डेटा टाइप पे। डेटा टाइप पे डिपेंड करेगी कि वो कितनी मेमोरी ले रहा है। अब हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम वेरिएबल बनाते हैं वेर ए, तो ये मेमोरी इसको अलॉट हो जाती है। ठीक, अगर ये मेमोरी इसको अलॉट हो जाती है, तो अगर मैंने तीन वेरिएबल बनाए, वेर कार कलर, फिर कार टाइप, और एक और क्या बनाया था, कार ब्रांड, तो ये तीनों ब्लॉक को एक एक मेमोरी एलोकेट हुई। ठीक है भैया, हुई। बट अगर आपको इन तीनों को एक्सेस करना है, तो आपको क्या पता है कि ये तीनों एक सी ब्लॉक में है, यानी सीक्वेंस ब्लॉक में है। अगर इसका एड्रेस 2403 है, तो क्या इसका एड्रेस 24005 है, इसका एड्रेस 2407 है। ये कंटिन्यूस एलोकेट हुए नहीं हुए, हमें कंफर्म नहीं है कि ये कंटिन्यूस एलोकेट हुए होंगे। कंटिन्यूस मतलब एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे, फिर एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे, फिर मतलब सॉरी, एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे, एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे, और एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे। ऐसे अगर कंटिन्यूस एलोकेट हुए होते तो हम उनको एक्सेस करना आसान होता। ठीक है, और यहाँ पे मेमोरी भी ज्यादा है, और प्लस आपको इन तीनों को एक्सेस करने के लिए, तीनों को लेने के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, कार कलर, फिर कार, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में एक टाइप होता है क्या, ऑब्जेक्ट टाइप। क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप। तो ये ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है मान लिया ऑब्जेक्ट टाइप होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता कैसा है बताता हूँ। ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास करली ब्रेसेस के अंदर, ऑब्जेक्ट नेम बना दिया हमने, हमने लिखा स्टूडेंट, या सपोज चलो हमने कार ही लिखा, स्टूडेंट को हटाते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम कार ही लिखते हैं। हमने लिखा वेर कार, और हमने एक करली ब्रेसेस बन दी, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर भैया आप तो कह रहे थे कलर वगैरह, ब्रांड वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा, कैसे डालेंगे, तो रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा, बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ।
इसमें क्या होता है, इसमें की वैल्यू पेयर में वैल्यूज रखी जाती हैं। कैसे रखी जाती है? की वैल्यू पेयर में, की और उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू। समझे? मतलब इन द सेंस की वैल्यू पेयर से मतलब क्या है भैया आपका, वो भी बता देते हैं चलो। की वैल्यू पेयर से मतलब मेरा ये है कि जब मैं बात करूंगा कि कार के कलर की, तो मैं लिखूंगा कलर, और ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा डबल कोट्स में आएगी। मैं कहता हूँ रेड, ठीक, यहाँ कोलन नहीं, मेरे ख्याल से कोमा आएगा, कॉमा, देन फिर मैं कहता हूँ भैया ब्रांड, फिर मैंने लिखा महिंद्रा, ठीक, ये कॉमा, फिर मैं कहता हूँ टाइप, फिर मैंने लिखा XUV। समझे? अब अगर मुझे कभी भी कार की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, मेरे को पूरी कार एक्सेस करना है, सोचो पूरी कार एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग, मैं लिख दूंगा यहाँ कार, दैट्स इट, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा प्रिंट होके ये। अच्छा, मुझे कोई एक वैल्यू करना है, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और जो भी वैल्यू करना है तो कार डॉट टाइप। अगर मैं टाइप डालूंगा तो वो कार का टाइप मुझे दे देगा कि कार किस टाइप की है। चलो करके देखते हैं। चलो करके देखते हैं। तो चलते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको करते हैं कमेंट आउट, और नीचे वाली लाइन में करते हैं क्या, लिखते हैं वेर कार, बनाते हैं ऑब्जेक्ट, लिखते हैं नेम, नेम, फिर लिखते हैं क्या, नेम कार का मेरे ख्याल से कुछ भी दे दो, स्विफ्ट, नहीं स्विफ्ट अच्छी नहीं है, कुछ भी दे, थार, थार, ठीक है, ये कार का नेम हो गया। इसके बाद कार का कलर, सो कलर, कलर के लिए अपन क्या लिखते हैं, ब्लैक, ब्लैक। उसके बाद कार का ब्रांड, ब्रांड में अपन ने क्या लिखा, महिंद्रा। उसके बाद महिंद्रा के बाद, उसके बाद टाइप लिख देते हैं कि कार का टाइप क्या है, तो कार का टाइप लिखा हमने XUV। ओ सॉरी, मुझे सारी चीजें कोट्स में देनी थी, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, हाँ, ओके। मुझे क्यों दे रहा है यार, सब्जेक्ट बना देने, जस्ट जस्ट 2 मिनट। ऑब्जेक्ट इन जेएस, ऑब्जेक्ट इन जेएस, एमडीएम की वेबसाइट, डॉक्यूमेंटेशन देख लो, सब चीज चालू हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ओके, सब्जेक्ट। उसके बाद इसको भी डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, सॉरी, तो लिखेंगे डबल कोट्स में, इसको भी लिखेंगे डबल कोट्स में, क्योंकि वैल्यू पूरी हमने अभी देखा था कि डबल कोट्स में आती है। टाइप, टाइप भी हम लिखेंगे डबल कोट्स में, XUV।
That's it. ये बन के तैयार हो गया क्या हमारा ऑब्जेक्ट। अब भैया ऑब्जेक्ट तो बन गया, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट तो आपने बना लिया, लॉक करके बताओ। चलो भैया लॉक करके भी बता देते हैं, कहाँ गया हमारा डॉक्यूमेंट कंसोल, ये है। हम लॉक करते हैं क्या, कार। अरे यहाँ से लेकर हूँ, यहाँ से बना लेंगे। हम लॉक करते हैं क्या, लॉक करते हैं कार, और कंट्रोल एस करते हैं तो देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। ब्रांड महिंद्रा, कलर ब्लैक, नेम तार, टाइप एक्सयूवी। ठीक, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इन सारी चीजों को मैं कहाँ एक्सेस कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज को प्रिंट करके। मैंने सिर्फ कार प्रिंट किया और वो पूरी चीजें मुझे मिल गई। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बस नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी लिख सकता हूँ। फंक्शन अगर मैं लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मैसेज टैगलाइन, टैगलाइन करके मैंने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे कॉमा आएगा, टैगलाइन अगर मुझे ऐड करनी है। और मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन, फंक्शन नेम का टैग, टैग नेम का एक फंक्शन लिखा मैंने। और फंक्शन को बोला क्या, लॉक करो क्या, दिस इज आर 4x4 वेरी पावरफुल बी, वेरी पावरफुल कार। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये लिखा तो देखो यहाँ पे मुझे एक टैग लाइन का तो फंक्शन भी मिल रहा है, टैग। अगर टैग को खोलूंगा, टैग लाइन तो मुझे एक फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन भी मुझे रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी दे सकता हूँ, फंक्शंस भी बना सकता हूँ। अगर मुझे इस फंक्शन को रन करना है तो जस्ट मैं कुछ नहीं करूंगा, डॉट टैग लाइन करके टैग लाइन लिखूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। देखो जो फंक्शन के अंदर लिखा था मैंने वो मेरे को मिल गया। हाँ, एक चीज और आपको, आप लोगों को ये बताना भूल गया मैं, कि अगर आपको सिंगल सिंगल वैल्यू कोई एक्सेस करनी है तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप डॉट ऑपरेटर यूज करके। जैसे अगर मैं लिखता हूँ नेम, तो मेरे को नेम मिलता है पहले। अगर मैं लिखता हूँ ब्रांड, तो मुझे ब्रांड मिल जाएगा कि इसका ब्रांड क्या है। अगर मैं लिखता हूँ टाइप, तो मुझे टाइप मिल रहा है कि टाइप क्या है, और टैगलाइन से टैगलाइन मिल जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शंस। जैसे अनडिफाइंड का क्या आ रहा है, ओके, क्या बताइए क्या, चलो वो देख लेंगे। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, हम ऑब्जेक्ट में वैल्यू डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए जावास्क्रिप्ट में आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग अपने एंड पे और ऑब्जेक्ट्स बना के देखें, ऑब्जेक्ट्स में फंक्शन ऐड करके देखें, फंक्शंस को कॉल करके देखें, बहुत सारी चीजें करके देखें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि जब तक आप, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप पढ़ के और बैठ जाओगे तो आप सब भूल जाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना कोड करोगे, उतना सीखो। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और पढ़ते रहो।